नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अति संभावित प्रश्न है, जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम एसएससी के एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च, जो कि प्रतिशत में को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय 54,000 है। मंथली जो इनकम है वो है 54,000। तो वह भोजन पर कितना खर्च करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, इस पूरे पाई चार्ट को अगर हम बात करें, तो ये अपने आप में 100% है। ये पूरा 100% के बराबर है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जिसमें एडिशनल खर्च, अदर खर्च है 80%, सॉरी 20%, किराया जो रेंट है 27% है, जो परिवहन है वो है 15%, भोजन है 23%, ईंधन है 15%। तो भोजन की बात करें तो ये 23% जो है फूड पे खर्च करता है, यानी खाने पीने पर ये 23% खर्च करता है, जो आदित्य नाम का व्यक्ति है। ओवरऑल इसकी इनकम है 54,000 मंथली। अगर हम 23% इसकी निकाल दें, या इसका हम 23% जब अगर निकाल देंगे, तो यहाँ पे 540 गुणा में 23 बचेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5400 गुना 70, सॉरी 27, 23 है ना। तो इसका हम 23% माइनस करके जब निकाल देंगे, तो भी हमको मिल जाएगा। तो 5400, सॉरी 540 गुणे 23 अगर हम कर दें, 540 गुणे 23 कर दें, तो 12,400, 12,420 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12,420 का मतलब ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस तरीके से इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसको दूसरा तरीके से भी अगर हम सॉल्व करें, कि जैसे कि इसमें कह रहा है 23%, 23% जो है उसके द्वारा फूड पे खर्च किया जाता है, तो 77% बचा। तो 54, तो अगर हम इस तरीके से करें तो बहुत ही इजी होगा, और इस तरीके से अगर करें 54,000 का 77% डिवाइडेड बाई 100, इससे हमको ओवरऑल मिलेगा कि इसको भर छोड़ करके इन सभी के ऊपर उसके द्वारा कितना खर्च किया गया है। तो हमारे पास तब मिल जाएगा 41,580। 41,580 जो है वो 77% के बराबर है। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो सेम इतना ही आएगा। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी और उस तरीके से। लेकिन जो इजी वे है वो यही वाला मेथड है कि 54,000 का 23% आप निकाल दीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 आपके स्क्रीन पर है। यदि 10 t बराबर 1/3 है तो sec t का मान ज्ञात करना है। एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में आया हुआ रियल प्रश्न है। आप चेक कर सकते हैं, ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे भी इसकी बात करें, 10t इक्वल टू 1/3, अगर हम एक त्रिभुज बनाए, तो ये t है, ये 90 डिग्रीज है। अब हम इसको सॉल्व करें तो टेन थीटा का मान होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये इसका लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला होता है। लंब हो गया ये 1 और आधार हो गया थ्री। तो चूंकि ये चीज हमारे पास दिया गया है प्रश्न में, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब है 1 और आधार है जो 3 है। तो ये हमारे पास दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, अगर इनके नाम को ए सी बी मान लें, तो ए सी हम ए बी हमारे पास है और एस बी सी भी है। हमको निकालना क्या है, ए सी का स्क्वायर निकालना है। ये सब हमारे पास दिया गया है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हमारे पास है ए बी है, हमको ए सी निकालना, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस
बीसी का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का मतलब 1 का स्क्वायर, BC का मतलब 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 3 9, तो यहाँ पे 10 हो गया, जो कि AC स्क्वायर है। AC बराबर 10 का रूट हो जाएगा। तो AC हमारे पास यानी लंब आधार दिया गया है, कण हमने निकाल दिया, कण की वैल्यू है रूट में 10। अब हम सेक टी का मान निकालेंगे। सेक टी का मान इक्वल टू होता है, सेक टी बराबर होता है कण आधार, कण बटा आधार। तो अब हमारे पास है क्या क्या, देखिएगा आगे जब हमारे पास हमने कण निकाला, कण की वैल्यू है रूट में 10 और आधार हमारे पास है 3। तो अब हम करेंगे कण की वैल्यू रखेंगे, कण की वैल्यू है रूट में 10 और डिवाइडेड बाई 3। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज निकाला, tan t का मान यानी tan थीटा का मान 1/3 दिया गया है। अगर हम लंब और जैसे आधार tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार हमारे पास दिया है, हमको कर्ण निकालना है। इन दोनों के उपयोग से हमने कर्ण निकाला रूट में 10। अब सेक थीटा या 10 का मान होता है t का मान कर्ण बटा आधार, कर्ण हमने रूट 10 निकाला, आधार हमारे पास पहले से ही 3 दिया है, तो रूट 10/3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4, जब अगर हम बात करें 28 73 54 29 को 9 से विभाजित किया जाए तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेष फल ज्ञात कीजिए। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, रूल्स ऑफ 9 डिविजिबिलिटी, 9 की विभाज्यता का नियम की अगर हम बात करें, तो हम इसको अगर 9 से पूर्ण रूप से इस तरीके से विभाजित करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। बहुत लंबी प्रक्रिया का मतलब कि हमको पूरे को 9 से डिवाइड करना होगा और लास्ट में हमको रिमाइंडर बताना हो, शेषफल बताना है कि इसको विभाजित करने के बाद हमको रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा या रिमेनिंग नंबर कितना बचेगा। हम क्या करेंगे, इन सभी को सम कर देंगे, क्योंकि देखिएगा 9 की विभाज्यता का मतलब होता है कि आप इसमें जोड़ों का योग 9 से पूर्ण रूप से कट जाए तो 9 से विभाज्य हो जाएगी और जो बच जाएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। 9 से अगर हम जोड़े, देखिएगा 9 1 10 11 11 4 15 15 5 20 20 7 27 3 30 30 8 38 39 40 40, यहाँ पे इन सभी का जो सम है, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे 40 आएगा, डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। 9 चौक 36, 4 बार में 36 हो जाएगा और रिमाइंडर भी 4 बचेगा, मतलब 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 9 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 4 बार में संख्या आसानी से कट जाएगी। 9 चौक 36, तो बचा उसमें से 4, 40 होने में 4 और ऐड करेंगे तो 4 से वो कट जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए अर्न करता है, 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और खर्च करता है, मतलब 16,000 का 80% उसके द्वारा खर्च कर दिया गया। तो हम 16,000 का 80% अगर निकाल दें, कितना इसने खर्च किया, तो 160 गुणा 80 हमारे पास बचा। 160 गुणा 80 का मतलब है 12,800, 12,800 उसके द्वारा खर्च कर दिया गया, खर्च उसके द्वारा 12,800 रुपए किया गया। तो शेष वो बचाता है, मतलब अगर 16,000 में हम 12,000 16,000 माइनस 12,800 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी बचत बच जाएगी, जो कि है 3200 रुपए। 3200 जो है उसकी बचत है, पहली बचत, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो वह जो जो उसकी वृद्धि हो जाने पर उसकी बचत की प्रतिशत गणना करनी है। तो अब हम क्या कर दें, अगर कि 16,000 में हम 20% अगर निकाल दें तो 160
गुना 20, 0 0 0 0, 6 दूना 12, 1 2, इसका 1 2 1 2 3। तो यहाँ पे 3200 रुपए जो हमारे पास, इसका यहाँ पे 3200 रुपए हमारे पास देखने को मिला, जो कि उसकी इनकम में 3200 रुपए की इंक्रीज हुई। तो हम क्या करेंगे, 16,000 को इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 19,200 नई आय हो जाएगी। तो उसकी नई आय, नई आय हो जाएगी 19,200 रुपये। 19,200 रुपया उसकी नई आय है। तो अब हमारे पास कह क्या रहा है कि उसकी जो खर्च है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो खर्च अभी इतना हो रहा है, 12,800 रुपये उसका जो है खर्च है। तो इसका 10% अगर निकाल दें हम, तो ये हो जाएगा 1280 रुपया इसकी नई खर्च हो जाएगी। सबसे पहले 16,000 में हम 80% निकाल लेंगे, तो एक बार का खर्च उसका आ गया 12,800 रुपये। फिर उसकी बचत कितनी हुई, 3200 रुपये है। फिर उसके जो आय में 20% का इंक्रीज हुआ, तो 3200 रुपये उसकी आय बढ़ भी गई। तो नई आय हो गई 19,200 रुपये। अब जो है 12,800 रुपये उसकी खर्च था, तो उसका खर्च 10% बढ़ा, तो 1280 रुपये नया खर्च उसका बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, नई बचत, तो उसका ओवरऑल जो खर्च है, खर्च कितना हो गया, 12,800 प्लस में करेंगे 1280। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 8 10 का मतलब 0 हासिल का 1 2 तो 4 1 5, 15,080 रुपये उसकी जो है सर 14,080, 14,080 उसकी जो है, ये 14,080 जो है नई खर्च है। अब हम क्या करेंगे, नई खर्च के बाद अब हम इसकी ओवरऑल निकालेंगे वैल्यू, नई बचत माइनस नई खर्च। तो हमारे पास आ जाएगा नई बचत माइनस नई खर्च, नई बचत और नई खर्च। तो नया खर्च हमने ये निकाला है 19,200, नई बचत जो हो जाएगी 14,080, हम इसको माइनस कर देंगे 0, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 में, तो 5120 रुपये हमारे पास क्या आया, 5120 रुपये हमारे पास नई बचत आया। नई बचत अब हमारे पास बचत वृद्धि चेक करनी है। तो बचत वृद्धि हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अभी जो ओवरऑल उसकी वृद्धि बचत इतना हो गया, तो 5120 में से हम माइनस कर देंगे क्या, इस 3200 को। तो 3200 को जब हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। 1920 रुपए का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। 1920 रुपए जो है ये अपने आप में इसका नई बचत है। तो 1920 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, 3200 पे, क्योंकि पुराना बचत इसका 3200 था, गुणा में हम 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1920/32 कर देंगे, तो ये 60% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, माधव ने 42,000 रुपए, माधव नाम का एक व्यक्ति है, 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदा और उसे 20% हानि पर बेच दिया। तो इसका हम 80% निकाल दें या 20% निकाल दें, दोनों में हमको सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो 20% अगर हम इसका निकाल दें, 20%, 0 से 0, 420 गुना 20 कर देंगे, 0 0 0 0 4 8, 8400 रुपये हमको यहाँ पे क्या मिला, 8,400 रुपये में की हानि पर बेचा, ये लॉस है, ये हानि पर है। तो
42,000 का सामान था, उसको इसने 8400 के लॉस पे बेचा, तो 42,000 माइनस 84 तो इक्वल टू हो जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 33,600, 33,600। इतने में उसने प्रोडक्ट को बेचा और इसी पर एक नया सामान खरीदा, एक नया सामान खरीदा जिसको उसने 30% के प्रॉफिट पे बेचा। तो 33,600 में एक नया सामान खरीदा और 30% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका हम 130% निकाल देते हैं। 336 इंटू 130, क्योंकि फिर हमको इसमें जोड़ना पड़ता है, इसके वजह से हम 130% जब निकाल देंगे तो ओवरऑल 43,680 मिल जाएगा। 43,680 रुपए में सामान को उसने बेचा। तो इसका आंसर तो इतना होगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि रुपए में उसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब 42,000 रुपए में सामान खरीदा था, लेकिन उसने बेचा कितना, 43,000। तो यहाँ पे 1680 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, वरुण और संदीप एक कार रेस में, मतलब वरुण और संदीप जो दो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा एक कार रेस की जा रही है, जिसमें इनके द्वारा किया कहा जा रहा है कि एक ही दिशा में जाते हैं, जिस 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर और 108 किलोमीटर की चाल शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90 को हम कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू दिया है मीटर में। हम मीटर प्रति सेकंड में किसकी, एक वरुण नाम के व्यक्ति जो है, वरुण की इसकी जो चाल है कन्वर्ट कर दिए। अब संदीप नाम का एक व्यक्ति है, संदीप जो है, इसके लिए हम 108, इसका भी सेम वही करेंगे, 108 गुना 5/18 यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने निकाला तो 6 बार में ये कट जाएगा, ये 6 बार में, अच्छा पंचे 30, 30 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि अपेक्षित चाल या औसत चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल में क्या होता है, सापेक्ष चाल अगर निकाल दें, इन दोनों की हमको सापेक्ष चाल निकालनी है। सापेक्ष चाल बराबर 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख देंगे, चाल बराबर दूरी है 1635 और भागे 5, पंतियाई 15, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 327 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दे देने के बाद तो देखिए, माना क्रय मूल्य जो है, माना क्रय मूल्य जो है वो अपने आप में 100 है, और अब इसके अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य जो होगा 126% है, तो 126% है। यदि 32% की छूट देने के बाद हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 106, अगर हम बात करें 100% अपने आप में हर चीज होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो जुड़ता है और लॉस होता है तो माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, 32% इस 100 में से माइनस कर देंगे, तो 8 में से 2 जाए, 10 में से 8 जाए, 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 68 बचेगा। मतलब 126 गुना 68 भागे 100 करेंगे, क्योंकि 126 का हम 68% निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 85.68। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 8568 आएगा, और नीचे से डिवाइड करेंगे तो 85.68 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि
इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 85.68 को माइनस कर देंगे, तो ये 14.32 आ जाएगा। 14.32 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 14.32 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है, तो वो x बराबर 3 रखने पर हमको इसका मान ज्ञात करना है। यदि हम बात करें, यदि जो प्रश्न कह रहा है x बराबर 2 y बराबर 6 फिर x बराबर 3 रखने पर हमको वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम बात करें कि x इंटू वाई कर देंगे तो 2 गुना 6 बराबर हो जाएगा 12। x और y का मान 6 गुना 12 हो जाएगा। और जब x और चूंकि y बराबर k बटा x हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे हम इस सिंबल को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो k आ जाएगा, ऊपर में कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने x इंटू वाई का मान 12 निकाला है और x की जगह पे हम 3 रख देंगे, 3 चौको 12, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कह रहा है कि 21 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाई 7, इसको लिख सकते हैं प्लस का 3.9 लिख के 0.4 प्लस 0.9। ये करने के बाद तो हम इसको जब काटेंगे तो 7×7 = 49 होता है, और अगर 0.7 से इसको काट लेंगे 21 माइनस 0.7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। अब देखिएगा, भाग होने के बाद अब गुना होगा, इन दोनों का इंटू होगा। 3.9 इंटू 0.4 का मतलब होता है 1.56, इसको इंटू करेंगे तो 1.56 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आगे जब हम करेंगे तो यहाँ पे 21 माइनस 0.7 प्लस 0.9 इतना हो जाने के बाद इन इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो 21.156 और 0.9 जोड़ देंगे इसमें 21 में, तो ये हो जाएगा 23.46 माइनस 0.7। इसको अब कर देंगे तो 22.76 सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।